सपोज x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, एक हमने ये लिख दिया और एक दूसरा लिख दिया साइन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब देखिए जो पहला वाला इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 7, इस इक्वेशन की सहायता से हम y की वैल्यू x के टर्म में निकाल सकते हैं या फिर x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो यदि हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में आसानी से निकाल सकते हैं तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। हिंदी में अगर कहा जाए तो स्पष्ट फंक्शन, जो एकदम क्लियर हो। क्लियर का मतलब हो गया कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाली जा सके। और यदि इक्वेशन इस प्रकार का है जिसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में आसानी से न निकाल सकें तो उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब जैसे दूसरा इक्वेशन है, देखिए इसमें साइन ऑफ एक्स वाई प्लस साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। यदि हम राइट साइड से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू जो लेफ्ट में y है साइन के साथ और जो राइट में y है साइन के साथ, हम इनको एक साथ लिख करके y कॉमन नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ साइन ऑफ एक्स वाई है। अगर आप राइट साइड से y निकालने की कोशिश करेंगे तो y की वैल्यू आएगी साइन एक्स वाई माइनस एक्स, तो y की वैल्यू फिर से y के टर्म्स में ही आ रही है, x और y दोनों के टर्म्स में आ रही है। या फिर मान लीजिए आपने लेफ्ट साइड से कोशिश करनी शुरू की कि हम एक्स वाई लिखें, कितने के इक्वल होगा, तो साइन उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई। अब y की वैल्यू कितनी होगी 1/x साइन इनवर्स x प्लस वाई। यहाँ पर भी क्या है, y की वैल्यू फिर से देखिए x और y दोनों के टर्म में आ रही है। तो हम कोई भी लीगल मैथमेटिकल ऑपरेशन करके, कोई भी सही मैथमेटिकल ऑपरेशन करके इस दूसरे वाले में x की वैल्यू y के टर्म्स में या फिर y की वैल्यू x के टर्म्स में नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जिसमें हम x की वैल्यू y के टर्म में या फिर y की वैल्यू x के टर्म्स में, या फिर ऐसा कर लीजिए कि दो वेरिएबल दिए हुए हैं इक्वेशन में और हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट को अगर हिंदी में कहें तो इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जो क्लियर ना हो। क्लियर का मतलब यहाँ पर है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके। तो ये तो हो गई बात कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं। अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब मान लीजिए एक आपको रिलेशन दिया हुआ है, जैसे इक्वेशन 2 दिया हुआ है। इक्वेशन 2 देने के बाद आपसे कहेगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखिए साइन ऑफ x प्लस वाई, सॉरी, साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें इसकी सहायता से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये गिवन है, क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको जो बेसिक कल के फॉर्मूले बताए गए थे आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं का यूज करके dy बाई डी एक्स निकल जाएगा।
करना ये है कि सबसे पहले dy बाई डी एक्स का मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। जो इक्वेशन गिवन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों आप लोग समय से ज्वाइन कीजिए। देखिए मैं 6-7 मिनट पढ़ा चुका। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब है हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया। देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई, और राइट साइड में आ गया डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अब लेफ्ट में जो है साइन का फंक्शन है। कल आपसे डिस्कशन हुआ था, कल क्या परसों के टॉपिक में, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स। तो अब यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स है, इसलिए साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव हम एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पहले लिखेंगे कॉस एक्स वाई। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। अब राइट साइड में पढ़ेंगे। राइट साइड में सिंपल सा आपका रूल लगेगा, डी डी एक्स एक्स पे अलग अप्लाई हो जाएगा, वाई पे अलग अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए हमें लग रहा है राइट साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी डी एक्स डायरेक्ट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो गया। लेफ्ट में आपको ध्यान देना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, इसलिए साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव हमें फाइंड एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। लेकिन चेन रूल से हम साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव पहले एक्स वाई के रिस्पेक्ट में लिख लेंगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई। नाउ अब हम यहाँ पर एक्स वाई का डेरिवेटिव लिखेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए सिंबल हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। अब नेक्स्ट स्टेप, कॉस एक्स वाई आप वैसे ही लिख लीजिए। यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंसिएशन होगा। कल जो आपको रूल बताया गया था लेबनीज थ्योरम, सॉरी लेबनीज रूल, उसमें क्या था, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू बी था, u इंटू डी डी एक्स ऑफ बी प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ यू। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। और राइट हैंड साइड में डी एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका आ जा रहा है कॉस एक्स वाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और डी एक्स का एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स विल बी 1, तो ये वाई हो गया, ये हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे पहला टर्म जो आ रहा है वो आपका आ रहा है एक्स इंटू कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। हमें वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई बाई डी एक्स की। डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कलेक्ट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को, बाकी टर्म्स को दूसरे साइड कलेक्ट कर देंगे। तो अब देखिए हम इस डी वाई बाई डी एक्स को राइट से लेफ्ट में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई कॉस एक्स वाई। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जा रहा है एक्स कॉस एक्स वाई माइनस 1, और ये हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके ब्रैकेट के बाद में लिख दिया। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स में ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई है, ये राइट साइड में जाएगी तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स कॉस एक्स वाई माइनस 1। तो देखिए ये आपका डेरिवेटिव इस तरह से फाइंड हो गया,
एक फंक्शन जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन था, लेकिन हम उसकी सहायता से उसमें जो है बिना y को x के टर्म में फाइंड किए या x को y के टर्म्स में फाइंड किए बिना हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। आपको करना बस ये है कि जो भी रिलेशन दिया है उसके दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, और आपको जो भी पहले रूल बताए गए हैं उस रूल की सहायता से आगे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब मान लीजिए एक अगला एग्जांपल लेते हैं, ये बुक में नहीं है। मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा हमने, फॉर एग्जांपल इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है dy बाई डी एक्स की। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, लेकिन आपकी साइड बुक्स में हैं और कभी कभी एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें चूंकि अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 जो इनफाइनाइट तक है वो y के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये y की वैल्यू हो गई अंडर रूट साइन एक्स प्लस, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो पहला वाला रूट साइन एक्स है उसको आप थोड़ी देर के लिए छुपा लीजिए, उसको मत देखिए। तो बच क्या रहा है आपके पास, वो बच रहा है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसकी यही वैल्यू y के इक्वल दी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डॉट 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 इज इक्वल टू वाई। तो अब अगर हम दिए गए इक्वेशन में, दिए गए रिलेशन में पहला वाला साइन एक्स रूट के साथ अगर हम छुपा लें तो जो बाकी बचे हुए टर्म्स हैं वो y के ही इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने y लिख दिया, तो ये हो गई y की वैल्यू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो अगर हम स्क्वायर रूट साइन हटा दें तो ये इजिली जो है डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ हो गया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर पर एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन होगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की पावर में से एक कम होगा तो y बचेगा। और यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए आगे आपको लिखना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब राइट साइड में आएंगे, ब्रैकेट ओपन करके डी डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर दोनों पे लगा देंगे, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। लेफ्ट में कोई चेंज नहीं करना है, राइट साइड में जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है तो बचेगा 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। दिस मीन्स dy by dx is equal to cos x upon 2y minus 1 and this is required value of dy by dx। तो ये क्वेश्चन आपको और बताया गया इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड। एक बार फिर से देख लेंगे, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट है। पहले वाले साइन एक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी रूट की वैल्यू जो है फिर से y के इक्वल ही आएगी, तो हमने बाकी साइन वाले टर्म्स की जगह y लिख दिया। दोनों साइड का स्क्वायर कीजिए, ये आपका एक रिलेशन आ गया जिसमें हम कह सकते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और या नहीं भी आपको है कि इम्प्लिसिट फंक्शन, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट हो। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए दोनों साइड डी डी एक्स लिखा हमने,
लेफ्ट साइड में x पावर n वाला फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया 2y, पावर में से एक कम हो गया। अब x पावर n का फॉर्मूला लगा रहे हैं, x की जगह y है इसलिए आगे y का डिफ्रेंसिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में। राइट हैंड साइड बहुत सिंपल था, डी डी एक्स दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दिया। अब हमने देखा लेफ्ट में dy बाई डी एक्स है, राइट साइड में भी एक टर्म dy बाई डी एक्स का है, उसे लेफ्ट में कलेक्ट कर लिया। राइट हैंड साइड में डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स हो गई फॉर्मूले से, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया और फिर 2y-1 से डिवाइड कर दिया, यही आंसर हो गया। अब हम एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का बताने जा रहे हैं, उसको देखिएगा। एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, आप इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको। क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए डी डी एक्स लग गया लेफ्ट में, डी डी एक्स लग गया राइट साइड में। लेफ्ट में जैसा कि कल रूल बताया गया था, प्लस और माइनस का साइन है तो डी डी एक्स सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। तो दिस विल बी डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, और 81 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब सिंपल एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, और x की जगह x है इसलिए कुछ आपको और इसमें डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है किसी की भी। यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल से ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि y, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन y डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस अगले वाले में भी इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ देखिए क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा एक्स पावर एन का के डेरिवेटिव का, तो उससे ही हो जाएगा 3y स्क्वायर। लेकिन चूंकि एक्स पावर एन के फॉर्मूले से हम कंपेयर करें तो x की जगह y है इसलिए आपको आगे लिखना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब ये हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया y, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, यहाँ हो गया x, वाई स्क्वायर का पहले होगा 2y और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये तीन टर्म डी वाई बाई डी एक्स के हैं, इनको लेफ्ट में रहने दीजिए और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके बाहर लिख दिया हमने। इक्वल साइन लगाएंगे, बाकी टर्म्स को ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड में, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लेके बाहर लिख दीजिए ब्रैकेट लगा के। तो अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो बच्चों ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको समझ में आया? हेलो अंजलि, अक्षर, गौरव, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन 1 से शायद 6 तक के क्वेश्चन है इस टाइप के एक्सरसाइज के, उनको आप ट्राई कीजिए। अब हम इसमें अगला टॉपिक लेने जाना है इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है हमको। साइन एक्स का तो मालूम है एक्स के रिस्पेक्ट में कि साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। यहाँ फाइंड करना है साइन इनवर्स एक्स का। तो क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स।
अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन साइन y विल बी इक्वल टू x। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। y की वैल्यू साइन इनवर्स x है तो ऑटोमेटिक साइन y की वैल्यू x हो जाएगी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया डी डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स। साइन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन वाई का होगा पहले कॉस वाई और फिर वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो इससे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन कॉस वाई। हमको जो हेडिंग हमने अभी लिखी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स फाइंड करना है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स x रखेंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x मिल रहा है आपको। राइट साइड में 1 अपॉन कॉस y लिखा है। हम चाह रहे हैं साइन इनवर्स x की वैल्यू x के ही टर्म्स में मिले आपको। तो देखिए 1 अपॉन कॉस y को में हम कॉस y को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। आपको ये फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इससे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है। इसलिए कॉस वाई की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब देखिए ये आपका हो गया नेक्स्ट स्टेप में डी डी एक्स। वाई की वैल्यू हमने पुटअप कर दी। वाई की वैल्यू हो गई बेटा साइन इनवर्स एक्स लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। इक्वेशन 2 में देखिए साइन वाई की वैल्यू x के इक्वल है, और साइन स्क्वायर वाई का मतलब होता है साइन वाई का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ साइन वाई की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये आपका पहला रिजल्ट आ गया, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर ये आपका साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है तो सेम इसी मेथड से आप कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सभी जो है बाकी जो चार आपके बच जा रहे हैं, मैंने शायद कुछ रिपीट कर दिया, तो बच गए आपके 5, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉस इनवर्स। इनका आप डेरिवेटिव इसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको एक साथ लिख दे रहे हैं। सबसे पहला है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर है डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x is equal to 1 upon x into under root x square minus 1, and the last inverse trigonometric function d dx of cosec inverse x is equal to minus 1 upon x into under root x square। तो देखिए ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हमने यहाँ पर डेरिवेटिव आपको बता दिया। ये आप सभी फॉर्मूले याद करते जाएंगे, क्वेश्चंस लगाने में आपको आसानी तभी होगी जब आपको ये सभी फॉर्मूले याद हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बुक में, कुछ बुक्स में देखिए सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स में ये जो बाहर एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह मॉड एक्स लिखा है, और कुछ में सिंपली एक्स लिखा हुआ है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में मॉड एक्स है इसलिए हमने यहाँ पे इसको मॉड एक्स कर दे रहा हूँ मैं, लेकिन आप मॉड एक्स लिखिए या बिना सिंपली एक्स लिखिए, दोनों ही सही माना जाएगा।
अब देखिए ये आपके इन्वर्स के फॉर्मूले हो गए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है जिसमें साइन इन्वर्स 3x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो थोड़ा सा समझेंगे इसको कैसे करेंगे। साइन इनवर्स 3x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 3x का डेरिवेटिव जो होगा वो पहले 3x के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा और वो होगा 1/√1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। देखिए x की जगह हमने पहले 3x लिख के फॉर्मूला लगा दिया। अब चूंकि x की जगह 3x आपने यूज किया है इसलिए आपको आगे 3x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ 3x एंड दिस विल गिव अस 1/√3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ 3x में 3 बाहर आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3/√1 माइनस 9x स्क्वायर। अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्यूब। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का। डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब tan इनवर्स एक्स का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो tan इनवर्स एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और हमने एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है इसलिए आगे लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इस बात को। देखिए tan इनवर्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो tan इनवर्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पहले हम tan इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमें जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है उसमें और tan इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ tan इनवर्स एक्स क्यूब लिखा है जबकि फॉर्मूले में tan इनवर्स एक्स लिखा है। इसका मतलब x की जगह एक्स क्यूब है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो राइट साइड में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है फॉर्मूले में, उससे यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब x के प्लेस पे जो क्वांटिटी लिखी थी, x के प्लेस पे एक्स क्यूब लिखा था, तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एंड वी नो दैट डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब विल बी 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर इंटू 1 विल बी 3x स्क्वायर, न्यूमरेटर में हो गया 3x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो गया 1 प्लस पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये हो जाएगा x पावर 6। तो ये इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव इस तरह से फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन अब बुक का देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। 7 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बुक का एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 12 है। y की वैल्यू दी हुई है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ये जो दिया हुआ है ये केवल इसलिए दिया होता है कि फंक्शन किस वैल्यू के लिए डिफाइन है। अब देखिए इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। एक तरीका तो जो अभी मैंने दो क्वेश्चन बताए कि आप पहले इसमें इसे x की जगह मानते हुए डिफरेंशिएशन कीजिए, साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाइए। अगले स्टेप में आप इसका डी डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी में। दूसरा तरीका यह है कि पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको फॉर्मूला देखिए, कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। जैसे आपको बताया गया था साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ी थी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे, उसमें से अभी मैं tan वाला लिख रहा हूँ। ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि जो इनवर्स फंक्शन दिया है उसमें हम वेरिएबल की जगह क्या पुटअप करें, वेरिएबल की जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुटअप करें जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला बन जाए। तो हम देखिए ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम तीन जो अभी हमने फॉर्मूले लिखे उसमें से दूसरे वाले फॉर्मूले पे ध्यान दें, cos 2 थीटा के फॉर्मूले में, तो राइट हैंड साइड में देखिए हमको दिख रहा है कि यदि इस x की जगह tan थीटा आ जाए तो ये फॉर्मूला लग सकता है। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा वी गेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। Then again we will get in next step y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का। अब देखिए साइन इनवर्स के तुरंत बाद साइन लिखा होता तो हम दोनों को कैंसिल मान के बची हुई वैल्यू लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर या फिर cos इनवर्स के बाद तुरंत cos लिखा होता तब भी हो जाता काम, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स के तुरंत बाद cos लिखा है तो जो ये cos 2 थीटा है इसको हम साइन में बदलेंगे, तो cos 2 थीटा की वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं साइन π/2 माइनस 2 थीटा। फॉर्मूला याद करेंगे पिछले साल का, आपको बताया गया था साइन 90 माइनस थीटा जो है cos थीटा होता है, तो साइन π/2 माइनस 2 थीटा जो होगा वो cos 2 थीटा होगा। इसलिए अब हम इस cos 2 थीटा की जगह रख देंगे साइन π/2 माइनस 2 थीटा, और अब हम कह सकते हैं साइन इनवर्स कैंसिल्ड आउट, तो वी विल गेट y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। तो x की वैल्यू tan थीटा हमने पुट की थी, तो सिंस x इक्वल टू tan थीटा देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ जो y की वैल्यू अब हमारे पास हो गई π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो देखिए जो दिया गया फंक्शन था y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चेंज होकर के अब आ गया y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू π/2 का 0 हो गया, माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x का हो जाएगा डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड वी विल गेट माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये एक्सरसाइज के मैंने दो क्वेश्चन बताए, कुछ एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए। अब आप एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, जिन क्वेश्चंस में भी डाउट है वो मुझे आप लिख करके बता सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आप देख लें ध्यान से। जिन क्वेश्चंस में डाउट है, कंफ्यूजन है, उसको आप दोबारा पूछ सकते हैं।